तो गुड इवनिंग बच्चों। हम आप लोग को पिछली कक्षा में मानव पाचन तंत्र में बहुत सारे टॉपिक को कवर कर चुके हैं, जिसमें हम एक बार पूरा रिवीजन करवाते हैं आप लोग को। मानव पाचन तंत्र के अंतर्गत सबसे पहले हम आप लोग को बताए थे कि इस पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। एक एलिमेंट्री कैनाल, एक डाइजेस्टिव ग्लैंड बोलते हैं, जिसको आहार नाल और पाचक ग्रंथि के नाम से जानते हैं। फिर एलिमेंट्री कैनाल के बारे में सब कुछ बताएं कि वो मुख से स्टार्ट होता है, फिर उसमें फूड पाइप आता है, फिर स्टोमक आता है, फिर साथ में स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इनस, और हर जगह पे भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। हम लोग टोटली स्मॉल इंटेस्टाइन तक पढ़ चुके थे कि भोजन के अंदर जितने भी पाचक रस, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, उन सभी चीज़ों को कैसे पचा लिया जाता है, जिसमें हम लोग प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, हर तरह के लिए अलग अलग एंजाइम्स निकलता है। जैसे सबसे पहले बताए थे, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही शुरू हो जाता है। हमारे मुख में लार होता है और लार में एक प्रकार का एंजाइम होता है जिसको सेलेब्री एमाइलेज बोलते हैं। वही करता क्या है कि मुख में ही कार्बोहाइड्रेट को, वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है और उसको सिंपल कार्बोहाइड्रेट में तोड़ना शुरू कर देता है, जिसको लिखवाए थे कॉम्प्लेक्स शुगर को ब्रेक डाउन करता है सिंपल शुगर के अंतर्गत। फिर उसके बाद बोले थे कि भोजन हमारे क्या होता है, मुख के बाद वो सीधा जब हम निगलते हैं तो निगलने के बाद हमारे ओसियोफेगस, जिसको ग्रास नली या फूड पाइप बोलते हैं, उसमें आता है और उसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। फिर उसके बाद भोजन कहाँ जाता है, आमाशय में। फिर बताए थे आमाशय में तीन प्रकार के आमाशय के अंतर्गत एक प्रकार का ग्रंथि होता है जिसका नाम बताए थे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जिसका हिंदी होता है जठर ग्रंथि। इससे एक प्रकार का एंजाइम बनता है जिसको कहते हैं जठर रस गैस्ट्रिक जूस। ठीक, उसके अंदर बताए थे कि जठर रस के अंतर्गत तीन प्रकार का अलग अलग रसायन होता है। एक बताए थे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन और म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में बताएं कि वो क्या करता है, वो भोजन के साथ जितने भी बैक्टीरिया जाते हैं ना, हार्मफुल बैक्टीरिया जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको सबसे पहले नष्ट करता है। और साथ में हमारा आमाशय जो होता है, स्टोमक, उसका माहौल एसिडिक करता है। फिर एसिडिक माहौल में ही पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पचाता है और उसको एमिनो अम्ल में, एमिनो एसिड में ब्रेक डाउन करता है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि जो HCl उतना खतरनाक, मतलब काफ़ी डेंजरस, समझिए खतरनाक अम्ल है जो हमारे पेट को नुकसान पहुंचा सकता है, तब भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। उसके लिए हम बताए थे कि म्यूकस क्या करता है, हमारा जो आमाशय होता है उस आमाशय की दीवार पर एक परत बना देता है, जो क्या करता है, उस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ना, वो आमाशय की दीवार के स्पर्श में आता ही नहीं है और हमारा आमाशय उस पूरी तरह सुरक्षित रहता है। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे, एक बात जनरली बता देते हैं कि गैस्ट्रिक जूस जो होता है ना, जठर रस जिसको बोलते हैं, ये एक दिन में लगभग एक दिन में हर एक मनुष्य में लगभग 3 से 4 लीटर बनता है। और इसके लिए इंटरेस्टिंग बात ये है ना कि जब हम सोचते हैं कभी खाने के लिए ना, ये उसी वक्त बन जाता है हमारे शरीर में। और ये बनने के बाद क्या करता है, ये कुछ ना कुछ खोजता है जिसको पचा सके। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आमाशय से होता क्या है, भोजन सीधा जाता है हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन के अंतर्गत, छोटी आंत के अंतर्गत। और हम बताए थे छोटी आंत में ही क्या होता है, भोजन का पूर्ण पाचन होता है और वहाँ पे भोजन पूरी तरह पच जाता है। इसमें छोटी आंत में तीन ग्रंथियाँ होती हैं। एक होता है लीवर, दूसरा होता है पैनक्रियाज जिसको अग्न्याशय बोलते हैं, और चौथा होता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड जिसको आंत्र ग्रंथि बोला जाता है। अब देखो होता क्या है, लीवर जो होता है, याद रखिएगा, लीवर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। ठीक, ये लगभग 1.8 kg इसका वजन भी होता है। अब होता क्या है, लीवर में से क्या निकलता है, तो लीवर से एक प्रकार का जूस निकलता है जिसको बाइल जूस बोला जाता है, पीत रस बोलते हैं। ठीक, और वो पीत रस क्या करता है, वो पीत रस वो अल्कलाइन नेचर का होता है, मतलब क्षारीय स्वभाव का होता है। जो भोजन अम्ल के रूप में आमाशय से आया रहता है, आमाशय में अम्ल होता है, अम्ल के रूप में भोजन आया रहता है, उस अम्लीय भोजन को वो क्या करता है, सर्वप्रथम क्षार में, मतलब उसके साथ बाइल जूस अभिक्रिया करके उसको उदासीन करता है, न्यूट्रल करता है, ताकि अब वो भोजन ना अम्लीय रह जाए ना क्षारीय रह जाए। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में वो बाइल जूस एक और काम करता है, वो वहाँ का जो माहौल होता है ना, वो पूरी तरह किस प्रकार का बना देता है, वो क्षारीय बना देता है। ठीक, मतलब अल्कलाइन पूरा का पूरा माहौल वहाँ पे तैयार कर देता है।
फिर साथ में बाइल जूस में एक और कंपोनेंट होता है जिसको बाइल सॉल्ट, पीत लवण कहते हैं। और वो काम क्या करता है? वो काम करता है वसा को पचाने का। बताए थे वो वसा को ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है, वसा को विखंडन करता है। और पीत लवण बाइल सॉल्ट के द्वारा जो वसा का विखंडन होता है इसको पासीकरण बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। ठीक। फिर उसके बाद हम बताए थे अग्न्याशय होता है। अग्न्याशय से निकलता है अग्न्याशय रस, जिसको हम लोग पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं। उसके अंतर्गत 2 प्रकार का होता है, ट्रिप्सिन और लाइपेज। 2 प्रकार का एंजाइम बनता है। ट्रिप्सिन हम बताए थे ये हमेशा काम करता है तो अल्कलाइन माहौल में काम करता है, क्षारीय माहौल होगा तभी वो काम करेगा। और वो क्षारीय माहौल पे क्या करता है? वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन को तोड़ता है, और वो प्रोटीन को वो भी अम्लीय अम्ल में तोड़ता है। फिर उस लाइपेज जो होता है वो जो बाइल सॉल्ट के द्वारा, यानी कि बाइल सॉल्ट जिसको हम लोग पीत लवण बोले, पीत लवण के द्वारा जो वसा पच गया होता है ना, वो पूरा पचा नहीं होता है। उस वसा को इंग्लिश में फैट बोलते हैं, उस वसा को वो लाइपेज और विखंडित करता है और उसको और पचाना शुरू करता है। फिर हम लोग का होता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड होता है। वो क्या करता है? वो भी 3 प्रकार का अलग अलग रसायन बनाता है। 3 प्रकार का बताएं ग्रंथि पाया जाता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड में। एमाइलेस 3 प्रकार का रसायन स्रावित होता है, एमाइलेस, लाइपेस और पेप्टाइडेस। जिसमें एमाइलेस बताए थे वो कार्बोहाइड्रेट को ही पचाता है, लाइपेस वसा को और पेप्टाइडेस प्रोटीन को। ठीक। और इस तरह होता क्या है, पूरी तरह भोजन का पाचन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है और सारा का सारा भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में तरल अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। अब वहाँ पे आता है भोजन, छोटे आंत में भोजन का अवशोषण। जब वहाँ पे सभी पोषक तत्व तो अच्छे से पच गए होते हैं, तरल अवस्था में कन्वर्ट हो गया रहता है, तब भाई उसका अवशोषण की बारी आती है। तो छोटी आंत में के दीवालों पर एक इस प्रकार का उंगली जैसा संरचना पाया जाता है जिसको विलाई बोलते हैं और हिंदी में रंसाकुर बोलते हैं। ये रंसाकुर क्या करता है कि ये तरल जो भोजन होते हैं ना, ये भोजन है, फूड है, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो चुका है। इसको करता क्या है, उसको अवशोषित करता है और रक्त में, ब्लड में मिला देता है। और ब्लड क्या करता है, उस भोजन को पूरे शरीर में चारों तरफ हर कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। और भोजन का और ये जो प्रक्रिया जो भिलाई यानी रंसाकुर द्वारा जो भोजन का अवशोषण किया गया, इस प्रक्रिया को अब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक। अब इसके बाद जब भोजन पूरी तरह पच जाता है तो जो अब अपचा भोजन रहता है, अनडाइजेस्टेड फूड, अपचा भोजन, वो छोटी आंत से चला जाता है बड़ी आंत में। ठीक। और बड़ी आंत में जो भोजन जाता है, अपचा भोजन, उसके अंदर होता है क्या है, अवशोषण होता है उसमें वाटर का, जो भी जल होता है ना, जल और लवण जो उस अपचे भोजन में रहता है, लार्ज स्टैंड में उसी वाटर और सॉल्ट जो लवण होता है, जल और लवण, उसी का केवल अवशोषण किया जाता है। जब उसका भी अवशोषण हो जाता है तो उसके बाद जो भोजन होता है लार्ज स्टैंड से सीधा एनस में जाता है, जिसको मलाशय बोलते हैं। और मलाशय से एक स्टेप और होता है जिसको रेक्टम बोलते हैं, मल द्वार बोला जाता है हिंदी में। और वहाँ से समय समय पर शरीर से बाहर निकलते जाता है और इस प्रकार अपचा भोजन शरीर से बाहर निकल जाता है और मनुष्य में पूरा का पूरा पोषण हो जाता है। एक बार उन सभी चीज़ों को इस डायग्राम से समझने का कोशिश करेंगे। ठीक, रखो। अब देखो है क्या, हम शुरुआत किए थे कि सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल के अंदर मुख होता है, मुख से भोजन डालते हैं। भोजन यहाँ पर पहुँचा, ध्यान दीजिएगा, भोजन यहाँ पे पहुँचा। इसके अंदर भोजन होता क्या है, सबसे पहले चबाया जाता है, पीसा जाता है। ये लार ग्रंथि से लार निकलता है, उसको साना जाता है। जीभ होता है वो स्वाद पहचानता है और लार ग्रंथि से जो लार निकलता है उसमें बताया सेलेब्री एमाइलेज होता है, वो इसके अंदर स्टार्च को, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को पचाना शुरू कर देता है। यहाँ से भोजन सीधा आता है फूड पाइप के अंतर्गत। ठीक, दिख रहा होगा आप लोग को। और फूड पाइप से क्रम संकुचन कहते हैं, जैसे कि इधर ऊपर से सिकुड़ता है और नीचे से फैलता है, यानी एक जगह से संकुचित होगा, एक जगह से फैलेगा। इस प्रक्रिया से भोजन क्या होता है, इस फूड पाइप के होते हुए सीधा पहुंचता है अमाशय में। ठीक, अमाशय के अंतर्गत रिलीज होता है क्या चीज़, अमाशय के अंतर्गत रिलीज होता है, आप लोग को बताए थे जठर रस।
आमाशय के अंदर एक बार ग्रंथि होता है जिसको जठर ग्रंथि बोलते हैं, इंग्लिश में गैस्ट्रिक जूस। वो जठर रस बनाता है। वो जठर रस के अंतर्गत 3 प्रकार का कंपोनेंट होता है, तीनों समझा चुके हैं, जिसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, म्यूकस। वो तीनों के तीनों यहाँ पे भोजन को सबसे पहले जीवाणु को मारना, पेप्सिन प्रोटीन को पचाना, म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से इस स्टोमक की रक्षा करता है। नेक्स्ट स्टेप में भोजन यहाँ से होते हुए सीधा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन की 3 ग्रंथियाँ होती हैं, जिसमें आपको यकृत, अग्न्याशय जिसको पैनक्रियाज बोलते हैं, और एक और होता है जो काफ़ी अंदर होता है, छोटा सा अंग होता है जिसको हम लोग इंटेस्टाइनल ग्लैंड बोलते हैं। ठीक, वो 3 जगह पे होता है क्या है, अलग अलग प्रकार के अलग अलग एंजाइम्स होते हैं और जो सभी पोषक तत्वों को स्टेप बाय स्टेप पचाने का काम करते हैं। और जब वहाँ से भोजन पच जाता है तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये हिस्सा, वहाँ से भोजन आता है सीधा लार्ज इंटेस्टाइन में। ये बाहर वाला जो दिख रहा है ये लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन में जब भोजन जाता है तो इसके अंदर केवल जल का अवशोषण होता है और यहाँ से सीधा आ जाता है, ये एनस है। ठीक, उसके नीचे होता है रेक्टम। ठीक, ये एनस में अपचा भोजन इकट्ठा हो जाता है और यहाँ पे होता है रेक्टम जिसको मल द्वार बोलते हैं, और उस द्वार के जरिए क्या होता है, भोजन शरीर से बाहर निकलते जाता है। इस प्रकार हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है और ये पूरी तरह आप लोग का ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो कहीं से भी तो आप लोग अपना क्वेश्चन बेहिचक पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, जो भी क्वेश्चन होगा अगले वीडियो में हम आप लोगों के क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। दैट्स ऑल।